हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने बिल वाइज डिटेल किया था, जिसमें हमने बिलिंग की डिटेल्स रखी थी। अपने जो भी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनकी हम डिटेल्स रख सकते हैं बिल वाइज डिटेल के थ्रू। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि हमारा अकाउंटिंग फीचर्स का ही एक फीचर है। आप क्या करेंगे, यहाँ से F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पे आएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यूज एडवांस पैरामीटर्स। अगर आपने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के जो और दो ऑप्शन है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इसको भी यस करना होगा। देखिए इसका यूज क्यों होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप किसी पार्टी को टाइम देते हैं, जैसे मैंने बिल वाइज डिटेल में आपको समझाया था कि आप हर पार्टी को टाइम देते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप हमें पेमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर वो कस्टमर आपको उतने टाइम तक पेमेंट नहीं करता तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कंपनी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकती है। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसके लिए हमें बिल वाइज डिटेल के फीचर को यस करना होगा। यहाँ पे हम यस कर देते हैं। आपने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के ये जो 4 के 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों को आपने यस करना है, देन इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक पार्टी का नाम बनाते हैं जिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आपने क्या करना है, एक पार्टी का नेम क्रिएट करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया पंकज एंड कंपनी। यहाँ पे आप पंकज एंड कंपनी क्रिएट करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में लेंगे क्योंकि आप इस पार्टी को सेल करेंगे, तो अंडर सन्ड्री डेटर्स में ले लेंगे। यहाँ पे आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आपने यहाँ पे यस करना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहाँ पे आप टाइम पीरियड दे देंगे कि आप उस पार्टी को कितना टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 30 डेज का टाइम दे देते हैं कि आफ्टर 30 डेज अगर पार्टी आपको पेमेंट करती है तो आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, ये ऑप्शन यस करना है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, आप जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो वो अलग अलग ट्रांजैक्शन पे अलग अलग कर पाओ, उसके लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना है। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, यहाँ पे आप इसको भी यस कर देंगे, जिससे आप अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट स्टाइल को यूज कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रेट, कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप ले लेंगे 10%, जैसे अभी के लिए हम 10% लेते हैं। इंटरेस्ट स्टाइल 30 डेज मंथ, ये आपके इंटरेस्ट स्टाइल है। 30 डेज मंथ का मतलब है कि अगर किसी मंथ में 31 डेज भी होंगे तो भी इंटरेस्ट 30 डेज का ही कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है 365 डे ईयर, अगर कोई लीप ईयर भी होता है तो भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 365 डे का होगा। नेक्स्ट है कैलेंडर मंथ, अगर आप कैलेंडर मंथ लेते हैं तो कैलेंडर मंथ में जितने उस मंथ में डेज होंगे उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैलेंडर ईयर, इसमें भी ईयर के अकॉर्डिंग उस ईयर में जितने डेज होंगे उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट स्टाइल 30 डेज मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑन ऑल बैलेंसेस, एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज, कैलकुलेट फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ रही है कि आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इट मींस कि जिस डेट को आप ट्रांजैक्शन करोगे उसी डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, अगर मैं यहाँ पे ये लेती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब हम एंट्री कर रहे होंगे तब हम बताएंगे कि हम इंटरेस्ट कब से लेके कब तक का लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इट मीन्स कि आप इनवॉइस जो आपने अभी ड्यू डेट दे रखी है, जैसे 30 डेज का टाइम दे रखा है, 30 डेज के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे ये वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये भी इसका मतलब भी सेम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की ही तरह है कि जिस डेट को हम एंट्री करेंगे, जिस डेट को हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसी डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जब हम एंट्री करेंगे इसकी तो मैं आपको वहां पर भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं, तो हम वहां पे उसको यूज करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे लेते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस।
उसके बाद नेक्स्ट है राउंडिंग। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमारी राउंडिंग फॉर्मेट में आनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, तो हम उसके लिए नॉर्मल राउंडिंग यूज करते हैं और लिमिट हम 1 दे देते हैं। अगर आपने और भी स्लैब बनानी है इंटरेस्ट की तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लैब भी बना सकते हैं, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने इसको एक्सेप्ट करके ये लेजर हमारा गया। अब हम इस पार्टी को सेल करके देखते हैं। आप F8 सेल्स पे आते हैं, पार्टी का नाम लेंगे आप पंकज एंड कंपनी। ये जो ये मैं एंट्री कर रही हूँ वो मैं 1 अप्रैल में कर रही हूँ। यहाँ पे हम सेल्स ले लेंगे। मान लीजिए हमने 50,000 रुपीज की सेल की, क्योंकि अभी हम स्टॉक तो यूज नहीं कर रहे, सिर्फ अकाउंटिंग ही यूज कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर्स में सेल्स लेंगे। यहाँ पे आपने मान लीजिए 50,000 रुपीज की सेल की है। अब यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स पूछ रहे हैं, आप पंकज एंड कंपनी के लिए न्यू बिल क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस देंगे। उसके बाद ड्यू डेट में आपको 30 डेज के बाद 1 मई इसकी ड्यू डेट शो कर रहा है कि 1 मई को इसकी डेट ड्यू होगी आपको पेमेंट करने की। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर दोबारा से आ गया। इसमें आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, जो आप पहले करके आए हैं अगर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं तो यहाँ पे आप कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे 30 डेज मंथ लिया। अब देखिए फ्रॉम में क्या हो रहा है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे 1 में अपने आप आ रहा है, क्योंकि 1 में ड्यू डेट है, उसके बाद से इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लग जाएगा। और 2 में वो आपको पूछ रहा है कि कब तक का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करवाना है, तो आप यहाँ पे वो डेट डाल देंगे कब तक का आपको कैलकुलेट करवाना है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल आ रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन जो है वो मैंने 1 अप्रैल में की हुई है, और यहाँ पे वो आपको चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो देखिए बिल्कुल सेम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की ही तरह है, वो भी यहाँ पे 1 अप्रैल ही शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। अगर आप ये लेते हैं तो देखिए यहाँ पे डेट में हमारे को ऑप्शन मिल रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको कब से लेके कब तक का इंटरेस्ट लगाना है। बट हमने तो इसमें बिल वाइज डिटेल को यूज किया हुआ है, हमने पार्टी को क्रेडिट पीरियड दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 मई 2018 तो आ रहा है, कब तक का इंटरेस्ट लगाना है, मान लीजिए मैंने कहा 31 तक का इंटरेस्ट लगाना है, तो मैं यहाँ पे 31 मई का इंटरेस्ट तक यहाँ पे कैलकुलेट करवा दूंगी। नेक्स्ट स्लैब आपने बनानी है कि आपने 1 जून से भी इंटरेस्ट लगाना है। आपको लगता है कि पार्टी आपको 31 मई तक भी पेमेंट अगर ना करे तो उसके बाद और इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होता रहे, तो आप यहाँ पे और स्लैब भी इसकी एज इट इज बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट कर। अब हम चेक करते हैं कि पार्टी का इंटरेस्ट कितना आया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिस्प्ले पे आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, पंकज एंड कंपनी ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे 167 इंटरेस्ट आ रहा है, बट ये कैसे आ रहा है, आप ऑल्ट F1 से डिटेल करेंगे तो देखिए ये 2 मई से 2 मई टू 2 मई एक दिन का इंटरेस्ट आ रहा है सिर्फ 167 रुपीज। तो उस पार्टी ने आपको कब पेमेंट किया है या वो आपको कब पेमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करवा सकते हैं। मान लीजिए उसने आपको जो पेमेंट की है, आप यहाँ पे चेंज पीरियड पे आएंगे ऑल्ट F2 से, यहाँ पे हम डेट चेंज कर सकते हैं ऑल्ट F2 से। यहाँ पे वो आपको टाइम पूछेगा कि आपको जो इंटरेस्ट लगाना है वो आपको कब से कब तक का लगाना है। मान लीजिए पार्टी ने आपको 20 मई को पेमेंट करी, तो आप 20 मई तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 to 20 तक का, तो यहाँ पे आप फ्रॉम में 1 में लिख देंगे और 2 में 20th में लिख देंगे। बट यहाँ पे अभी हम एजुकेशनल मोड यूज पिक नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 31 में ही ले रही हूँ ताकि वो डेट को पिक कर ले और इंटरेस्ट हमें शो करवा दे। अदरवाइज अगर पार्टी आपको जिस डेट को पेमेंट कर दे वो डेट आप 2 में लिख देंगे और इंटरेस्ट आपको उतने ही डेज का वो शो कर देगा। देखिए अब यहाँ 31 मई तक का हुआ, ऑल्ट F1 से डिटेल्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 मई से लेके 31 मई तक 30 डेज तक का टाइम होता है और उसमें इंटरेस्ट 5000 रुपीज ऐड हो गए। अब ये हमें कहाँ पे शो हो रहा है, ये हमें इंटरेस्ट की स्क्रीन पे शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो 5000 रुपीज है ये 50,000 के अंदर ऐड हो जाए पंकज एंड कंपनी के अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे हमने लेजर में आके इंटरेस्ट को चेक किया था। हम यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स पे आते हैं, लेजर्स पे आएंगे, पंकज एंड कंपनी का लेजर हम ओपन करते हैं। यहाँ पे तो देखिए 50,000 की अमाउंट आ रही है कि हमने पंकज एंड कंपनी से 50,000 लेना है, लेकिन पार्टी तो हमें 31 मई तक पेमेंट कर रही है, तो इट मीन्स कि 5,000 रुपीज इंटरेस्ट भी हम ऐड करके लेंगे। तो वो जो ऐड करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पंकज एंड कंपनी को एक डेबिट नोट बना के देना होगा, जिसमें आप इंटरेस्ट जो है वो उनसे मांगेंगे। तो आप क्या करेंगे, डेबिट नोट कंट्रोल F9 में एंट्री करेंगे। डेबिट नोट कैसे हाईलाइट होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। कंट्रोल F9 डेबिट नोट पे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे, मान लीजिए हमने जो 2 मई को या किसी भी डेट पे आपने डेबिट नोट बनाया, पार्टी का नाम लेंगे पंकज एंड कंपनी। यहाँ पे आप एक लेजर क्रिएट करेंगे, रिसीट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है और ये आपकी इनकम होगी, अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स में आप ले लेंगे। देन 5,000 रुपीज आपको ऐड करवानी है, तो 5,000 लेंगे, एंटर किया आपने, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप ऐड करवा देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस किसके अगेंस्ट आप ये 5,000 रुपीज ऐड करवा रहे हैं, 50,000 आपका पेंडिंग बिल है जो आपको पंकज एंड कंपनी से लेना है, उसी के अगेंस्ट आप 5,000 रुपीज ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 50,000 को पिक करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। देन यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस, 5,000 का तो हम न्यू ही बिल बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेना है। अब आप देखेंगे कि टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो 55,000 रुपीज आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसको, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लेना, इंटरेस्ट पैरामीटर कुछ इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स, लेजर। यहाँ पे आप पंकज एंड कंपनी का लेजर ओपन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जो पार्टी है क्लोजिंग बैलेंस 55,000 रुपीज आ रहा है। 1 अप्रैल को मैंने यहाँ पे सेल किया था, तो टोटल 55,000 यहाँ पे अब हमारा डेबिट साइड शो हो रहा है कि हमें इतना पैसा पंकज एंड कंपनी से लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, 55,000 रुपीज को आपने रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए आप F6 रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। पार्टी आपको कभी भी पेमेंट कर सकती है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि लिख देते हैं 31 मई को पेमेंट आपको मिल रही है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे पार्टी को। पार्टी आपको कितना देगी, 55,000 रुपीज देगी। एंटर करेंगे, यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, पेंडिंग बिल्स में ये पेंडिंग पिक करेगा, और बाय में वो आपको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक, अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश, मान लीजिए SBI बैंक से पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हम SBI बैंक में इसको कर देंगे, देन एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप चेक करते हैं, पे आएंगे, अकाउंट्स बुक्स, लेजर, पंकज एंड कंपनी ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बैलेंस है वो नील हो चुका है, जो डेबिट होना था वो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, रिसीव कर लिया है, तो इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस अब 0 हो गया। तो हमने ऐसे एक पार्टी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसको हमने एक डेबिट नोट बना के दिया, देन उससे पेमेंट रिसीव करी। तो ऐसे करके आप इंटरेस्ट किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। कैलकुलेशन का प्रोसेस हमेशा यही होगा, जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं वो हमेशा यही रहेगा। आप ये करके देखिएगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।